हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिकल साइंस या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो आपका सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिकल साइंस या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है ना, यदि आप इन फार्मूले को याद कर लेते हो, इसके पहले मैंने वन शॉट वीडियो डाला है, वन शॉट वीडियो, उसमें आपके यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में क्या क्या टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है। आज में इंपॉर्टेंट फार्मूला, यदि आप इन फार्मूलों को याद कर लेते हो तो डायरेक्टली कभी कभी ये फार्मूले भी लिखने के लिए आते हैं, अदरवाइज इनसे रिलेटेड आपके पेपर में न्यूमेरिकल 100% आते ही आते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल जो पहला है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या रहता है? I प्रोपोर्शनल टू V, और जब भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो I इक्वल टू क्या होता है? V बाई R। पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यदि I मतलब करंट होगा, V मतलब वोल्टेज होगा, R मतलब रेजिस्टेंस होगा, L मतलब इंडक्टेंस होगा, C मतलब कैपेसिटेंस होगा, P मतलब पावर होगा, चाहे कोई भी यूनिट हो, है ना। तो I कैन बी रिटेन एज V बाई R। ये बेसिक फॉर्मूला है। यदि आपको इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, करंट को डिफाइन करना हो, बेसिक या 12th और 11th में भी आपने पढ़ा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो I कैन बी रिटेन एज dq बाई dt। देन लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू रो L बाई A, जहां पे L होता है लेंथ ऑफ जो भी वायर लिया है, एरिया A होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, रो जो होता है रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, और ये डिपेंड करता है, ये मटेरियल टू मटेरियल्स की वैल्यू क्या होती है आपकी, वेरी करती है। फिर कंडक्टेंस, ये अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, G इक्वल टू 1 बाई R। R क्या करता है? जिस तरीके के हमारे लाइफ में ट्रैफिक सिग्नल जितना ज्यादा होगा हमारी स्पीड कम होगी, सिमिलरली R जितना ही ज्यादा होगा करंट की वैल्यू उतनी ही क्या होगी आपकी, कम होगी। तो G मतलब कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ये ज्यादा होगा तो उतना ही करंट हमारा क्या होगा, फ्लो होगा। अब मान लीजिए टेम्परेचर जैसे पहले T1 था, अब T2 हो गया, और इनिशियल टेम्परेचर T0 होता है, तो टेम्परेचर राइज कैलकुलेट करना है किसी वायर में, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू R2 माइनस R1 अपन R1 इंटू T0 प्लस T1। सिमिलरली इसी तरीके से R2, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आता है। यहां से सिलेबस आपका स्टार्ट हो जाता है। ये तो बेसिक फॉर्मूले हैं, इनसे रिलेटेड आपको हर जगह ये यूज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बट अब यहां से आपका सिलेबस का मेन पार्ट, यहां से यूनिट 1 का मेन पार्ट स्टार्ट हो जाता है। R2 इक्वल टू R1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस T1। R1 रेजिस्टेंस पहले था, R2 अब हो गया जब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया। T1 पहले टेम्परेचर था, बढ़ा करके क्या कर दिया T2, और अल्फा इन क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इससे रिलेटेड कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। अब यदि सीरीज में सर्किट होगा तो रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल टू सारे रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। R कैन बी रिटेन एज R1 प्लस R2 प्लस R3, और भी रेजिस्टेंस होगा, जितने भी रेजिस्टेंस होगा हम ऐड कर देते हैं। यदि हम पैरेलल में बात करेंगे तो पैरेलल में 1 बाई R इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है आपकी, सेम होती है। दैट्स वाई हमारे घरों में जो कनेक्शन होते हैं वो किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल है, ये भी सीरीज एंड पैरेलल का। यहां से अब और इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में स्टेटमेंट आता है, प्रूफ भी आता है, वो थ्योरी का पोर्शन है। जो फॉर्मूला है वो RL इक्वल टू क्या होना चाहिए, RTH, RL फॉर लोड रेजिस्टेंस, RTH फॉर थेवेनिन रेजिस्टेंस, एंड मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला होता है P मैक्स इक्वल टू VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH, जहां पे VTH होता है थेवेनिन वोल्टेज और RTH होता है थेवेनिन रेजिस्टेंस। सिमिलरली थेवेनिन थ्योरम की बात करेंगे तो थेवेनिन थ्योरम में करंट निकालना अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, IL कैन बी रिटेन एज VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो ये RL क्वेश्चन में हमें गिवन होता है, मतलब जहां पर भी करंट निकालना होगा वो लोड रेजिस्टेंस होता है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ VTH एंड
RTH। नॉर्टन्स थ्योरम में IL इक्वल टू ISC इंटू RN प्लस RL, ये भी लोड रेजिस्टेंस है, ये भी गिवन होता है। जो RN होता है वो RTH के इक्वल होता है, RN इक्वल टू RTH हो गया। और ISC कैन बी रिटन एज, शॉर्ट सर्किट करंट को हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं VTH बाई RTH से। मतलब क्या है कि इन तीनों कॉन्सेप्ट में VTH और RTH आ जाए आपको फाइंड करने, तो आप मैक्सिमम पावर के भी क्वेश्चन कर लोगे, थेवेनिन के भी क्वेश्चन कर लोगे, एज वेल एज आप नॉर्टन थ्योरम के भी क्वेश्चन कर लोगे। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी न्यूमेरिकल आप प्लेलिस्ट में जाकर के इलेक्ट्रिकल साइंस के आप देख सकते हो। बाकी मैं न्यूमेरिकल की वीडियोज भी आपको और बना करके डालूंगा। उसके बाद डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन है कि ये डेरिवेशन भी आता है, एक्सप्लेन डेल्टा टू स्टार एंड स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। या कभी कभी ये फॉर्मूले भी डायरेक्ट 2 नंबर में लिखने के लिए आ जाते हैं, या फिर इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। यदि हमें डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्म करना है तो फॉर्मूला हो गया RA इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। RB इक्वल टू हो गया R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। RC इक्वल टू हो गया R3 R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। सिमिलरली स्टार्ट टू डेल्टा करना हो तो R1 निकालना हो तो RA प्लस RC प्लस RA इंटू RC अपॉन RB। R2 इक्वल टू हो गया RA प्लस RB प्लस RA इंटू RB अपॉन RC। एंड R3 इक्वल टू हो गया RB प्लस RC प्लस RB इंटू RC अपॉन RA। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के डायरेक्टली, आपको कहीं कहीं किसी भी बुक कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूले आप स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर सकते हैं। और यदि आप याद कर लेते हैं तो आपके 50% जो प्रॉब्लम है यूनिट 1 का वो सॉल्व हो जाएगा। कभी कभी ये भी आता है कि 3 रेजिस्टेंस मान लो ये हमारे स्टार में फिर डेल्टा में इक्वल है, तो स्टार का इक्विवेलेंट क्या होगा? तो उसका यदि मान लो जो हमें डेल्टा टू स्टार फाइंड करना है, RS फाइंड करना है, तो ये रिलेशन आता है RD बाई 3। मतलब 3 रेजिस्टेंस डेल्टा कनेक्शन में इक्वल है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर होगा, ऐड करेंगे तो 3RD कैंसिल हो जाए, तो RS इक्वल टू क्या हो गया RD बाई 3। इसके जस्ट अपोजिट भी होता है कि मान लो स्टार में 3 रेजिस्टेंस इक्वल हो, तीनों की वैल्यू सेम हो और डेल्टा फाइंड करना हो तो RD इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू RS। तो डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल भी इसके हेल्प से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय। तो यदि अभी तक आपने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, सो डैट कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो भी अपडेट है, जो भी वीडियो है, आप वो प्रॉपर देख सकें। यदि कोई सजेशन है आप तो कमेंट में जाके सजेशन भी दे सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।